हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो चैप्टर 5 है आप लोग के क्लास 11 का मैथमेटिक्स का, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी कंसाइज। सो सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करने वाला हूँ, और जो आने वाले वीडियोज है उसमें मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी है, उसके बाद जाके हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली क्लास 10th में ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस डेफिनेटली हैंडल किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बता रहा हूं, सपोज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो लॉट ऑफ अस अगर हम लोग क्लास 10th का हम लोग लॉजिक लगाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे and then we'll take a square root on both sides. Square root जब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो we'll get x, yes, because square root जो होता है वो एक्चुअली हाफ होता है, ठीक है, टू कैंसिल हो जाता है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हम लोग को एक सही सोल्यूशन मिलेगा? नहीं। दिस इज वेयर द लिमिटेशन ऑफ रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक नंबर्स कम्स। ओके, यहाँ पे आपको रियल सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अभी आपको अगर मैं क्विकली रिवाइज कराऊं तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस है उसका जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और डिस्क्रिमिनेंट शायद आपको याद होगा, दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स, वो था b स्क्वायर माइनस 4ac। जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 था, आपको शायद याद होगा, तब रूट्स क्या थे? इमेजिनरी। ओके, रूट्स इमेजिनरी थे। ऑलराइट, सो रूट्स इमेजिनरी जो होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग को क्लास 10 में नहीं सिखाया गया था, तो वो अब हम क्लास 11 में सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एग्जिस्टेंस या नीड क्यों आ रहा है ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशंस के लिए? कैन रूट ओवर -4 एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। इट लीड्स टू इमेजिनरी यूनिट, ठीक है, हम लोग को पता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन हम लोग को पता था क्लास 10 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक एक्सटेंशन है रियल नंबर्स का, ठीक है। अभी आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जनरल फॉर्म जो है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एक जनरल फॉर्म है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू x प्लस iy। ओके, अब एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो x प्लस iy आपने लिखा है, इसको हम लोग कहेंगे इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसमें दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है x, उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, ठीक है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? re ऑफ z, दैट मीन्स रियल पार्ट, इज इक्वल टू x। और सिमिलरली आप देखेंगे जो दूसरा पार्ट है iy, उसमें से y जो है वो हो गया हम लोग का इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? im ऑफ z इज इक्वल टू y। अब ये जो iy, दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि i क्या है, ठीक है, वो भी हम लोग समझेंगे डेफिनेटली i का मतलब क्या है। बट पहले देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि x प्लस iy का रिसेम्बलेंस करते हुए 3 प्लस 4i माइनस 2 प्लस i 5 माइनस 7i, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। अगर आप पूछो कि क्या एक सिंपल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस i इंटू 0, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय i को कहा गया है इमेजिनरी यूनिट, ओके। और i को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? i का मतलब हो गया रूट ओवर -1, रूट ओवर -1। सो क्लियरली i अगर रूट ओवर -1 है तो i स्क्वायर कितना होगा? -1। सो ये दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपको याद रखने हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज दैट i इज इक्वल टू रूट ओवर -1, और उसके बाद i स्क्वायर जो है दैट इज -1। ना कोई भी वैल्यू, सपोज एग्जांपल में समझाता हूं आपको, i टू द पावर 25, इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो हम लोग को पता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसिस दैट i25 को हम लोग लिख सकते हैं i24 इंटू i, राइट।
उसको आप ब्रेक कर सकते हो फर्दर, क्योंकि हम लोग के पास वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हम लोग के पास वैल्यू है। तो हम लोग हर केस में ये डिटरमाइन करेंगे कि आई स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आई टू द पावर 24 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू आई, आपको नहीं भूलना है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, उसके पावर में है 12 इंटू आई। सो -1 टू द पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, इंटू आई, आंसर क्या हो गया, आई। इसी तरह हम लोग पावर्स रिपीट आफ्टर एवरी 4, उसी तरह हम लोग सारे वैल्यूज ऑफ आई निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, जो एग्जांपल स्लाइड में आपको नजर आ रहा है। आ जाते हैं आर्गन प्लेन में। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। फिर भी समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्स वाई प्लेन में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्गन प्लेन। अब शायद आपको याद होगा कि हम लोग जब क्लास 10 में थे, हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया था। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने प्लॉट किया था कहां पे, एक्स वाई प्लेन में, राइट। यस, हम लोगों ने ये किया था। अब इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 2 + 3i। ओके, तो अब अगर आप नोटिस करोगे यहां पे ये रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट है, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। यस, तो 2, 3 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर प्लेन, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज आर्गन प्लेन। ना बेसिकली आर्गन प्लेन और एक्स वाई प्लेन में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आर्गन प्लेन को आप लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि 2 + 3y यहां पे मैंने डाला हुआ है वैल्यू, आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली आफ्टर 2, यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, एंड यहां पे भी सिमिलरली ये 1 2 हो गया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2। और y एक्सिस में हम लोग जाएंगे 3 पॉइंट, बिकॉज हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, 2, 3। ओके, तो यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, परपेंडिकुलर, राइट। या सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही हो गया आपका 2 + 3i। सिमिलरली हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स को भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई प्लेन में हम लोगों ने किया था। सपोज द एग्जांपल इज -1 + 2i। ना इसमें से आपके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते हैं, रियल पार्ट हो गया आपका -1 और आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया 2। सो -1 और 2 को भी आप ग्राफ में आराम से प्लॉट कर सकते हो। ये हो गया हम लोग का -1, और यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट्स में y एक्सिस में हम लोग का -1, 2। फिर से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड वी गेट आवर पॉइंट। ठीक है, तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो उस एक्स वाई प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग को जरूरत होगा इसका। तो बेसिकली इसका जरूरत क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके, रियल एक्सिस एक्स एंड इमेजिनरी एक्सिस वाई। अब आ जाते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, सो इसके लिए कंडीशन है। जैसे कि आपके पास है z1 = z2, कब होगा, when the real part of the z1 is equal to the real part of the z2 and the imaginary part of the z1 is equal to the imaginary part of z2। जैसे कि 3 + 2i अगर मैं लूं, इट इज इक्वल टू 3 + 2i। क्यों, बिकॉज आई कैन सी दैट द रियल पार्ट, यहां पे जो हम लोग का रियल पार्ट है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, और इस जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ओके, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी जाके हम लोग कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अभी चलो आप लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। और एक एग्जाम्पल, सपोज आपको एग्जाम में आ जाता है कि लेट x + iy is equal to 5 + 2i। फाइंड x एंड y। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुके हैं ये लोग कि मतलब बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, x + iy is equal to 5 + 2i। सो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, दैट मीन्स x जो रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज इक्वल टू 5, बिकॉज इक्वलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, एंड y इज इक्वल टू 2 और इमेजिनरी पार्ट इज 2 इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। इस तरह से और सारे क्वेश्चंस, बड़े सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट।
अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डज क्लोजर प्रॉपर्टी सेज? अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर आप उसको ऐड करोगे, ओके, इफ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो रिजल्टेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Okay, so that is the definition of closure property. If you add two complex numbers, you'll always get a complex number. Okay, similarly देख लेते हैं कम्यूटेटिव क्या है। कम्यूटेटिव आप लोग को ऑलरेडी पता है, जैसे कि हम लोग अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं Z1 plus Z2 in this order, this will be always be equal to Z2 plus Z1. Okay, सिमिलरली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, आपको याद, शायद मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होगा, Z1 plus Z2 प्लस Z3 को ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इन ए ब्रैकेट प्लस Z3। ठीक है, ओके। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पे मैंने जो लिखा है उसको प्लीज इग्नोर कर दो, आपको ये पॉइंट याद रखना है, एज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे स्लाइड से, मेरे वीडियो से, आप इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट डज इट से? क्या बोलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे कि हम लोग लेते हैं लेट 0। ओके, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलोगे सर 0 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये तो रियल नंबर है। बट इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट कोई भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लिख सकते हो इन द जनरल फॉर्म। जैसे कि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस i इंटू 0। ओके, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, be a complex number such that, अब 0 को मैं अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करूंगा, सपोज z प्लस 0, रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? z। ओके, द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देन 0 इज सेड टू बी द, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, आपको बस इतना याद रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। उस तरह से वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने 0 और 1 लिखा है, इसका मतलब यही है कि जब एडिटिव करना है, जब ऐड करना है, तब 0 हो जाता है उसका एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढना है, सपोज आई एम राइटिंग इट हियर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तब आपको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, जैसे कि 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं एज कॉम्प्लेक्स नंबर i इंटू 0, जिसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, सपोज z इंटू 1 इज इक्वल टू z, सो 1 विल बी कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 1 इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम कंपीटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखना है। नाउ लेट्स कम टू इनवर्स एलिमेंट्स, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। पहले ये देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर में। सो आपको क्या याद रखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि आपके पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, से सपोज -z, ठीक है, -z आपके पास है, जिसको अगर आप z से ऐड करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट एज 0, और 0 आपका क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, सो यहां पे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या है? -z। ओके, आपको ये याद रखना है, एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z, और एडिटिव इनवर्स, अगर मैं इसका उल्टा लिखूं तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -z क्या हो गया? वो हो गया z इज z। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/z, उसको अगर आप ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z से मल्टीप्लाई करोगे
तब आप लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है देन आई विल से दैट 1/z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, दोनों ही केसेस में आपको एक यूनिक बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। जैसे कि आपको अभी ये समझ में आ गया है कि z के केस में अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो -z है, और -z के केस में z है। और सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो रहा है कि अगर z ओरिजिनल हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, और अगर 1/z आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है तब z आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। दोनों ही केसेस में आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ एडिटिव इनवर्स आपको ऐड करके क्या मिलना है, आपको 0, यहां पे 0 मिलना है। 0 एक्चुअली क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और इस केस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलना है 1, और 1 क्या हो गया आपका, 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये बात आपको याद रखना है। दिस आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस स्लाइड को आप फिर से वर्कआउट भी कर सकते हो अपने तरीके से अपने नोट्स में। अब आ जाते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन में भी डिप्लॉय करेंगे, यूज करेंगे कि किस तरह से मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो पहले समझ लेते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपका, सपोज z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज योर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस। ओके, z मॉड ऑफ z। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, दिस वैल्यू इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया यहाँ पे 3 + 4i, तो यहाँ पे आपका मॉडुलस क्या बन जाता है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको वर्कआउट करते हैं, 9 + 16 आपको पता है क्या है 25, तो आंसर हो गया 5। ठीक है, नाउ यहां पे आपको समझना है एक बात कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस हो गया, तो उस डिस्टेंस को समझने के लिए पहले करते हैं प्लॉट इस पर्टिकुलर पॉइंट को। अब ये हो गया आपका आर्गन प्लेन। आपको ये बात याद रखना है कि जब भी आप एक्सेस यूज करोगे उसको आपको बार बार आर्गन प्लेन ही बोलना है, या तो नहीं तो आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलना। आपको कभी नहीं बोलना कि एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ओके, आर्गन प्लेन में हम लोग इसको प्लॉट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को 3 + 4i। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें से रियल पार्ट जो होता है वो आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो 3,4 को अगर हम प्लॉट करते हैं आर्गन प्लेन में 1 2 3, ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y एक्सिस में मेरा 4। इसमें से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया आपका 3 + 4i। अब ये जो 3 + 4i है, ये जो 3 + 4i है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द आर्गन प्लेन कितना है, इट्स 5 यूनिट्स। ओके, कैसे मिला हम लोग को, बिकॉज हम लोगों ने यहां पे यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पे यूज किया है। आपने ये फॉर्मूला सीखा था क्लास 10th में। ठीक है, व्हाट डज द फॉर्मूला सेज, अगर आपका 2 पॉइंट है, सपोज यहां पे आपका पॉइंट हो गया a, यहां पे मैंने पकड़ लिया x, y, ये हो गया मेरा पॉइंट a, और ये हो गया मेरा पॉइंट b, x1 y1। ये 2 पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी को हम लोग लिखेंगे रूट ओवर x1 - x होल स्क्वायर प्लस y1 - y होल स्क्वायर। ये वाला हो गया हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला। ना उसी को हम लोग यूज कर देते हैं आर्गन प्लेन में। अब हम लोग को पता है कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। ठीक है, और इसके कितने हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को 3 + 4i का कोऑर्डिनेट्स है 3,4। अगर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करोगे देन यू विल गेट द सेम थिंग। दैट मींस कि हम लोग अगर मॉडुलस निकाल लेते हैं तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज बीइंग प्लॉटेड इन द आर्गन प्लेन, उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम कंपेटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस इंपॉर्टेंट है उसी तरह कॉन्जुगेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि व्हाट डज ए कॉन्जुगेट मींस। से सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इसका कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट पहले कैसे करते हैं, बार से। ओके,
बार लिख दिया, सपोज z आप लोग का ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार आपका कॉन्जुगेट हो गया। आपको क्या करना है, बस साइन चेंज करना है, यहां क्या पॉजिटिव है, आपको कॉन्जुगेट में माइनस लिखना है। उसी तरह अगर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x माइनस आई वाई है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आई वाई। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखो आप, मल्टीप्लीकेशन में मैं आऊंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट अगर आपको मल्टीप्लाई करना है विद ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है विद इट्स कॉन्जुगेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप देख लो पहले। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, करते हैं एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस आ गया आई एक्स वाई। अब सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू एक्स वाई और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, ये दो कैंसिल हो गए, सिमिलर है, यहां पे आपका कैंसिल हो गया माइनस आई एक्स वाई और प्लस आई एक्स वाई, और यहां पे माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग आई स्क्वायर को वैल्यू रिप्लेस करके -1 लिख देते हैं। तो फाइनल जो आपका आंसर निकलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मॉडुलस। ओके, इज इट इक्वल टू मॉडुलस? नहीं, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या दिखा था, मॉडुलस का वैल्यू होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो रूट नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट हो गया स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप क्या समझ रहे हो आप, दैट ए ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसको हम लोग को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब रिजल्टेंट क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी तक आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया होगा, फिर भी मैं करवा देता हूं एक बार। सपोज मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, और z2 को मैंने ले लिया, सपोज थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, -2, और यहां पे सपोज मैंने ले लिया प्लस i। तो यहां पे जब मैं इसको ऐड करूंगा, मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, मुझे रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है। सो 3 - 2 यहां पे आ गया, और यहां पे मैं i को कॉमन ले सकता हूं, सो 2 + 1। ठीक है, अब यहां पे 1 आ गया, और यहां पे हम लोग का क्या आ गया, 3। सो दिस इज माई आंसर, 1 + 3i। ठीक है, उसी तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, z1 - z2 क्या निकलेगा आपका, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3, अभी यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 2। अभी यहाँ पे आ गया माइनस, i को कॉमन ले लेते हैं, और 2 - 1, तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया -i × 1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 - i। सो सिंपल है, कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी सिंपल है। आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। इसमें भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखा है। सपोज z1 जो है उसको हम लोग ले लेते हैं 1 + 2i, और z2 जो है उसको हम लोग ले लेते हैं 2 + 3i। इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको आप लोग ठीक से समझ लो एक बार। z1 × z2 कैसे करेंगे, 1 + 2i × 2 + 3i। अभी यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में टोटल फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, लेकिन सारे स्टूडेंट शायद इसको याद ना रख पाए, तो उससे अच्छा है कि आप लोग इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करो, बिकॉज अगर इसमें आप कंफ्यूज कर देते हो तब एग्जाम में आपके गलत मार्क्स आ जाने हैं। ओके, सो बेटर आपको इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का लॉजिक फिर से सिंपल है, आप 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2 + 3i। ठीक है ना, तो फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस लिखते हैं। फिर 2i × 2 कितना हो गया, 4i, और 2i × 3i कितना हो जाता है, 6i²। ठीक है, अब देखो 2 और 3i और 4i को ऐड करते हैं, 7i निकला, और यहाँ पे i² की जगह हम लोग लिख सकते हैं -1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधा लिख देता हूँ -6। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या निकलता है, 2 - 6 कितना हो जाता है, -4 + 7i। ठीक है, ये आपका फाइनल आउटपुट हो गया। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप सीधा मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको टाइम सेव करना है एग्जाम में तो आई रेकमेंड आप इस फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, डिवीजन में आ जाते हैं। नाउ डिवीजन का जो लॉजिक है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बट आपको याद रखना है कि सपोज आपके पास है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 = 2 + 3i, और z2 जो है वो है आपका पास 1 - i। आपको डिवाइड करना है z1 by z2, तो कैसे लिखेंगे, 2 + 3i / 1 - i।
अब क्या करना है आपको, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। समझो इसको, क्या करने वाले हैं हम लोग, 1 माइनस आई जो है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस आई। मैंने क्या बोला था, आपको बस साइन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। अब उसी कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर भी कोई मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके इक्वेशन बैलेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में आप लिख देते हो और न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखते हो, तब दैट विल बी अ मिस्टेक। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो 2 प्लस 3i को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से। मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी आपको समझाया। और यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, दैट इज बेसिकली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ जाता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है, लोअर क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग के पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ऊपर का करते हैं कैलकुलेशन। सो 2 से पहले 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 प्लस 2i, फिर 3i से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई को। प्लस लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है सारे। सो 3i प्लस 3i स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस आई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में हो गया हम लोग का 5i, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 3, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू जगह, उसके जगह हम लोग लिखेंगे -1। सो यहाँ पे आ गया हम लोग का 2, हम लोग रियल पार्ट को अलग से लिख देते हैं, 2 माइनस 3 प्लस 5i, और यहाँ पे नीचे हम लोग के मिल गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो वी हैव -1 प्लस 5i बाई 2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे रियल पार्ट इसको अगर मुझे अलग करना है, -1 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं -12 प्लस 5/2 इंटू आई। अब जो यहाँ पे मैंने फाइनल आउटपुट लिखा है वो मैंने एक्चुअली डेसिमल में लिख दिया है, वो भी आप कर सकते हो। -12 का वैल्यू जस्ट कुछ नहीं है, -0.5 है, और यहाँ पे 5/2 का वैल्यू है 2.5। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोथ द आंसर्स आर राइट। अब फटाक से समझ लेते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन तो समझ लिया है, तो समझ लेते हैं कि पोलर फॉर्म से हम लोग क्या समझ में आता है हम लोग को। जैसे कि पर्टिकुलर एक पॉइंट है हम लोग के पास, मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, बहुत सिंपल ले लेता हूं, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ओके, यहां पे आपका रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया 1। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए 1,1। उसको आप प्लॉट कर दो पहले एक पर्टिकुलर आर्गन प्लेन में। जैसे कि 1 प्लस 1,1 को अगर आप प्लॉट करना है एक्स एक्सिस में, आप 1 1 जाओगे, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपका हो गया 1,1। अब द स्पेशलिटी ऑफ 1,1 ये है कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है, वो कितना एंगल बनाता है आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसका दोनों वैल्यू ही सेम है, तो डेफिनेटली इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर रेडियन में आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हो π/4। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, अगर दोनों सेम है तो डेफिनेटली आपके 45 डिग्री आने हैं, ठीक है। अब हम लोग बहुत सिंपल सा चीज करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस पहले क्या है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी डिस्टेंस का निकालने के लिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप 0 से ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहते हो, देन व्हाट यू गोना डू इज दैट वी गोना फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। सो रूट ओवर, यहाँ पे हम लोग का रियल पार्ट क्या है, x का वैल्यू क्या है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी यही है, तो 1 प्लस 1 √2। ओके, सो मॉडुलस निकल गया √2। अब समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पोलर फॉर्म। पहले ये देख लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अभी ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, इसको हम लोग r से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिकुलर पॉइंट एंड द ऑरिजिन, जिसको आप मॉडुलस से भी कंपेयर कर सकते हो। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ r इज एग्जैक्टली इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज थीटा। ओके, थीटा, ये वाला थीटा जो है इस पर्टिकुलर केस में दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 45 डिग्री। सो ये r, थीटा जो है दैट इज योर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी समझ लेते हैं r का वैल्यू, जैसे मैंने बताया वो मॉडुलस z है,
और थीटा जो है दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि थीटा जो है वो एंगल है। ओके, और एंगल कब बनेगा? जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ऑरिजिन से ज्वाइन करोगे और उस एंगल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आप निकालोगे। तो जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर का वैल्यू √2 है और थीटा का वैल्यू है π/4 और 45 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को पॉलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? आपको क्या करना है, x यहाँ पे जो है वो r cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और y जो है उसको r sin थीटा से। ओके, और आपका जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था क्या था? x प्लस iy। इसमें रिप्लेस कर दो x और y का वैल्यू, r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। यहां पे आपका क्या कॉमन है? आप वो कॉमन निकाल लो, r दैट इज द डिस्टेंस, तो आपका बच गया क्या? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी सिंपल। इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी वर्कआउट करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कर दिए, आप बस देख लो एक बार। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज है, कुछ आपको याद नहीं रखना है इसमें, मतलब कुछ आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस इज द थर्ड वन, जिट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू z मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। आपको कंपिटिटिव एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है, सो यू डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन। जो लास्ट वाला है वो ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया था आपको, पहले केस में हमने समझाया था कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस। ठीक है, ओके। कहां पे एप्लीकेशंस है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, एसी सर्किट वेव्स में यूज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का समरी अगर देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अलजेब्रा के रूल्स यहाँ पे होल्ड करते हैं ट्रू, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इट होल्ड्स ट्रू। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है? मॉडुलस, कॉन्जुगेट, पोलर फॉर्म आर द की टूल्स। ओके, ये वाले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, काफी सिंपल है, आप सॉल्व कर लो सो दैट, और सॉल्व करके प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वी कैन रीच ए वाइडर ऑडियंस। ठीक है, इन द कमिंग सेशंस मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज भी वर्कआउट करके आपको दिखाऊंगा। एंड यस, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू ऑल।